जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ उसको समझें, सुने और आगे कार्रवाई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अभी तक क्या किया है। ग्रीवियंस पोर्टल पे जाएं, एलजी साहब के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, और एक ऐप वहाँ पर अभी लॉन्च की गई है डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली को लेकर। उस पे आप जाकर इमीडिएट ग्रीवियंस अपना रजिस्टर करें। और उसमें मैंने आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की जो एप्लीकेशंस बनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो मैंने जानकारी दी थी, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो साथ में आपका जो रिसीविंग ली है आपने वो भी दें। और जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है सारी की सारी जानकारी आप उनको दें। और उसके बाद आपको एक नंबर जनरेट होगा, वो जनरेट नंबर आप मुझे शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं। और आप हमारा जो ग्रुप है डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली का, उसमें भी आप जानकारी डाल सकते हैं। आप इमीडिएट भेजिए। और इस पर मुझे 2 दिन का समय मांगा है एलजी साहब ने, हो सकता है जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए अगर इंडिविजुअल बेस पे इस काम को किया जाए, क्योंकि आप सब लोग पेंशन के लिए तड़प रहे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की पेंशन आपके खातों में आए, आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो और आपके खातों में पैसे आएँ, साथ में आपको चिकित्सा सुविधाएं मिलें और आपका जो रिटायरमेंट का पैसा है, आपका जो एरियर है जो रुका हुआ है, वो भी आपके खातों में आए। क्योंकि 650 करोड़ रुपए कम नहीं होते। जो 650 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को मिल गए हैं डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के मुतालिक, वो कम नहीं है। अगर उनको अभी भी बांटना शुरू करेंगे और सारे कर्मचारियों को अगर पेंशन दे देंगे तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे, चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हो, चाहे 4-5 महीने की 6 महीने की पेंशन रोक रखी हो डीटीसी विभाग ने, या फिर डिस्पेंस के चलते और धोखाधड़ी के चलते शिकार होते हुए ये भ्रष्ट राजनीति के और भ्रष्ट अधिकारियों के हत्थे चढ़ते हुए बेचारे मासूम हमारे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए हैं, उनके लिए इंसाफ हो। तो आप सभी से निवेदन यही है कि आप जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप के थ्रू जो ग्रीवियंस पोर्टल है उस पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करें। और जो भी आपके पास रेफरेंस नंबर आता है उसको आप मेरे साथ ग्रुप में शेयर करें और हम जल्द से जल्द इस कार्रवाई को करते हुए आप सब लोगों के खातों में पेंशन इस नए साल में 2024 में डलवाने जा रहे हैं। 3 जनवरी 2023 आज आप नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आपके खातों में पेंशन आने वाली है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ उस कार्रवाई को आप कर लें, आप मेरा साथ दें, सहयोग करें और एकता के सूत्र में बनकर एकजुट होकर हम इस लड़ाई को लड़ें। समय रहते हम सब अपने जितने भी बुजुर्ग कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी मदद करें। उनके बच्चों से निवेदन है कि वो उनकी मदद करें। जो व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, यूट्यूब चलाना जानते हैं, ऐप डाउनलोड करना जानते हैं, गेम्स की ऐप्स डाउनलोड करना जानते हैं, तो वो नेचुरली ये भी जानते होंगे कि एलजी साहब की जो ऐप है ग्रीवेंस पोर्टल वो कैसे डाउनलोड होगी। मदद करें, सहारा बने एक दूसरे का और इसको डाउनलोड करते हुए आप लोग अपना ग्रीवेंस इस पोर्टल पर रजिस्टर करें। सारी जानकारी मैं आपको लिंक बॉक्स में भी डाल दूंगी, ना भी डाल पाऊँ तो जितना मैंने बोला है आप उस हिसाब से कार्रवाई करें। कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि आपको 2 वक्त की रोटी, आपका जीने का अधिकार, आपकी पेंशन आपके खाते में आए, और वो ये भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपका सारा एरियर, आपका पैसा आपको मिले और आप इन बच्चों के ऊपर लगाएं, और वो ये भी चाहते हैं कि जीते जी आपको मेडिकल सुविधाएं मिलें। तो डेफिनेटली एक दूसरे का सहारा बने। नए साल में मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई और जल्दी से जल्दी बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद जानकारी लेना चाह रही थी इस विभाग से और भ्रष्ट अधिकारियों से। और जो समय दिया गया था 650 करोड़ रुपए रिलीज़ करवाने के बाद, वो समय के हिसाब से 10 दिन का काफ़ी समय निकाल दिया और दिया गया था। बाकी मैं चाहूँगी कि जो मैं कह रही हूँ उसी पे आप अमल करें, कार्रवाई करें और आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को जानकारी आगे शेयर करें। और अगर इस ऐप से आपको और हमें लाभ हो जाता है और बाकी कर्मचारियों को भी इससे लाभ हो जाता है तो हम मिलजुल कर बाकियों का सहारा बनेंगे, बाकियों को जानकारी देंगे। तो आप सभी से निवेदन यही है कि आप ये सारी कार्रवाई करें। और कल 4 तारीख है, 5 तारीख है, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से पहले पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए ताकि सोमवार को मैं फिर बैठूं अगर और बातचीत करना चाहूँ एलजी साहब से और उनके ऑफिस में, तो मुझे बता दें कि कितनी एप्लीकेशंस, कितने रिमाइंडर आ चुके हैं। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने अभी शाम को अपनी वीडियो डाली थी,
जब मेरी बात हुई थी एलजी साहब से उनके ऑफिस में, और मुझे ये पता चला था कि हमारी जितनी 300 एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई हो गई है वो अंडर प्रोसेस है। उनकी पेंशन हम जल्दी से जल्दी खातों में डाल देंगे, बस वो प्रोसेसिंग एक बार कंप्लीट हो जाए। तो कोई दिन जा रहा है, वो भी कंप्लीट हो रही है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप इंडिविजुअली भी इस कार्रवाई को करें और आप आगे बढ़ाएं, जानकारी दें खुद को भी और बाकियों को भी। लाइक करें, शेयर करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा बुरा आप खुद जानते हैं, कौन किसके लिए कितना काम कर रहा है, कौन सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है, कौन ईमानदारी से रोटी खाने के लिए की हिम्मत रखता है। मैं एक लड़की हूँ और रोटी कमाना भी जानती हूँ, रोटी बनाना भी जानती हूँ, और हर माँ बाप का दुख दर्द भी समझती हूँ। परिवार में बच्चों की भी समस्याओं से मैं रोज़ जूझती हूँ और उनका भी सामना दिन रात कर रही हूँ, और चाहती हूँ कि हम मिलजुल कर एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालें। अभी जितने भी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे आप आगे बढ़ें और कार्रवाई करें। कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखें। आपके पास मेरा ऑलरेडी नंबर है जो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको जवाब भी देती हूँ, और अगर उसमें अगर जवाब आने में या जाने में देरी हो जाती है तो आप खुद भी बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सब जानते हैं। और अगर मैं नहीं दे पाती या देने में थोड़ी सी देरी हो जाती है तो आप वेट कर लें, मैं ज़रूर आपका हर बात का जवाब दूंगी। मुझे मालूम है कि पेंशन का मुद्दा और पेंशन का दर्द जो है इन डीटीसी कर्मचारियों का, वो बीड़ा मैंने खुद उठाया है। मैं चाहती हूँ कि इन बुज़ुर्गों की सेवा हम लोग मिलजुल के करें, एक दूसरे का सहारा बन के करें। और अभी इस समय मेरा ये वीडियो डालने का और आपको ये बात समझाने का मकसद यही है कि 2 दिन का समय जो मेरे से एलजी साहब ने मांगा है, उनके ऑफिस में जो मेरी बातचीत हुई है, उस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं कम से कम आपको उस पोर्टल पर ले जाकर रजिस्टर करवा दूँ। एलजी साहब का पोर्टल है, एलजी ग्रीवियंस पोर्टल है, वो आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आपको एक ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहाँ आप अपना नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको अपना ओटीपी वगैरह भी आ जाएगा, और ओटीपी आने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप अपना ग्रीवियंस, अपनी बात को लिख सकते हैं, कह सकते हैं, और उसको आप लिख दीजिए, कह दीजिए, अपनी पूरी डिटेल डाल दीजिए, अपना अकाउंट नंबर, टोकन नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड की पूरी जानकारी, टोकन, और अपने मोबाइल नंबर की जानकारी, और अपने जो अकाउंट जिसमें आपको पेंशन चाहिए उसकी पूरी जानकारी आप वहाँ दे दें। और आगे बढ़ते हुए जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपके ग्रीवियंस रजिस्टर हो गया है। उस ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप मेरे साथ शेयर कर दें ताकि मैं एलजी ऑफिस में डायरेक्ट मेल करके उसका स्टेटस मांग सकूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आपने अगर 300 कर्मचारियों की एप्लीकेशन लगाई है और अब 350 कर्मचारियों की आप बात कर रहे हो, जिसमें वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारी भी हैं, जिसमें वो कर्मचारी भी हैं जो 5-6 महीने से तड़प रहे हैं पेंशन के लिए, और वो कर्मचारी भी हैं जो डिस्पेंस कर दिए गए हैं, तो आप उनका पर्सनल ग्रीवियंस भी डलवा दीजिए और आप उसका रिमाइंडर भी अपने एंड पे डाल दीजिए। तो ये सारी कार्रवाई आपको और मुझे ही करनी होगी। 650 करोड़ रुपए हम ऐसे हजम नहीं करने देंगे दिल्ली सरकार को, और ना ही डीटीसी डिपार्टमेंट को। 10-12 दिन मैंने वेट किया, आप लोगों से भी इंतज़ार कराया, ना मैंने कोई वीडियो डाली, ना कोई मैंने आपको जानकारी दी। मैं सिर्फ इंतज़ार करती रही कि अपने आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। लेकिन नया साल भी आ गया, समय सारा निकल गया, और आज 3 तारीख मजबूरन मुझे हर जगह फ़ोन उठा के बजाने पड़े। और मैंने शिल्पा शिंदे जी जो कि डीटीसी विभाग की चेयरपर्सन हैं, और साथ में डीटीसी चेयरमैन हैं, और बहुत सारे जो अधिकारी हैं, उन सबको फ़ोन मिलाने पड़े। लेकिन अल्टीमेटली मुझे एलजी ऑफिस से जवाब मिला, और उस जवाब में यही कहा गया कि अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशंस लगा रखी हैं तो उसके लिए हमने ऑफिसर अपॉइंट कर दिए हैं और आपका अंडर प्रोसेस मैटर चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको जानकारी मिले तो आप इंडिविजुअल भी डलवा सकते हैं। तो मैंने अभी काफ़ी देर मंथन करने के बाद सोच समझकर ये फैसला किया है कि मैं आप सभी को ये जानकारी दे दूं और ये बता दूं कि आप अपना ग्रीवियंस खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल करा दूं, क्योंकि मैं ये वीडियो हाथ में मोबाइल पकड़कर बना रही हूं, और आपको स्क्रीनशॉट वगैरह अगर मैं दे पाई तो मैं दूसरी वीडियो में आपको दे दूंगी। इसमें भी मैं कोशिश करूंगी, डालने की कोशिश आपको भेज दूंगी। पर आपसे निवेदन यही है कि जितने समझदार आप लोग हैं उस समझदारी को यूज़ करें
और मेरे साथ एकता के सूत्र में बंधकर एकजुट होकर वो बच्चे सब जो कि मोबाइल सेवी हैं, मोबाइल को यूज़ करना जानते हैं और सारी ऐप्स डाउनलोड करना जानते हैं, वो LG पोर्टल पे जाएं, LG ग्रीवेंस पोर्टल पे जाएं और LG साहब को सीधा मेल करने की कोशिश करें। और मेल करेंगे जब तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप ऐप डाउनलोड करके भी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। तो ग्रीवेंस पोर्टल की एक ऐप है और उस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया था 1 महीने पहले और मैंने उसको डिटेल में सारी जानकारी भेजी भी थी। उसी का रिस्पॉन्स लाते हुए उन्होंने कहा कि आपकी फाइल्स अंडर प्रोसेस हैं। अंडर प्रोसेस से मुझे सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि समय काफ़ी निकल गया है और अभी जो राइट टाइम यही है कि आप उस अंडर प्रोसेस में अपनी भागीदारी भी जोड़ दें। जैसे कि को याद होगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमे दाखिल किए थे 1 बाय 1 मैंने आप सब लोगों की इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशंस के साथ साथ आपकी 1 बाय 1 इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मैंने सुप्रीम कोर्ट में डलवाई थी। हालांकि उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि हम फैमिली पेंशन में वर्क नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसके लिए भी मेरे पास कानूनी दाव पेच बहुत है, कानूनी जद्दोजहद लड़ने के लिए मेरे पास भी समय बहुत है, लेकिन समय हमारे DTC रिटायर्ड कर्मचारियों के पास नहीं है, उन बुज़ुर्गों के पास नहीं है जो काफ़ी अपना समय दे चुके हैं और कोई 60 साल से ऊपर है, कोई 70 साल से ऊपर है, कोई 80 साल से ऊपर भी है। मेरे साथ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो 84 साल, 85 साल, 89 ईयर्स भी हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी अपना सहारा बनने के लिए भी और उन बुज़ुर्गों का सहारा बनने के लिए भी जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। आप सब एक दूसरे का सहारा बने, हम सब एक दूसरे का सहारा बने, उन बुज़ुर्गों का सहारा बने जिनके पास मोबाइल सेवी बच्चे भी नहीं हैं और कुछ तो ऐसे बदतमीज़ बच्चे भी हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनका सहारा नहीं बनते, उनको पूछते नहीं हैं। और एक बात याद बता दूं कि अगर उनके खातों में पैसा आया, पेंशन आई और उनके खातों में एरियर आया और उनको सारी सुविधाएं मुफ्त हो गई तो आपको हम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देंगे, सब हम संभाल लेंगे। मैं इन बुज़ुर्गों के लिए, इन बुज़ुर्ग कर्मचारियों के लिए, इनके साथ साथ उन सभी बुज़ुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बहुत जल्द बनाने जा रही हूँ, जिस वृद्धाश्रम के अंदर हम उन वृद्धों को, उन बुज़ुर्गों को, उन सीनियर सिटीज़न को सहारा देंगे जिनके बच्चे बदतमीज़ हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करूँगी क्योंकि मैं एक वकील हूँ और आपको पता है कि जुडिशरी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग इसे चाहे प्यार समझें या मेरा निवेदन समझें या मेरी धमकी समझें, मेरा गुस्सा भी समझें। और ये दुख, गुस्सा और तकलीफ़ मेरी आपके साथ साथ सरकार के साथ भी है, उस सरकार के साथ, उन अधिकारियों के साथ और उन राजनीतिज्ञों के साथ भी है जो पैसा लेकर अपने पैरों नीचे दबा के बैठे हैं और बाहर निकाल नहीं रहे हैं। अब तक पेंशन आ जानी चाहिए थी, अब तक एरियर क्लियर हो जाना चाहिए था और अब तक सबको मेडिकल सुविधाएं मिल जानी चाहिए थी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी केंद्रीय सरकार को अच्छी तरह पता है कि जल्दी से जल्दी इनको मेडिकल सुविधाएं देना है, नहीं तो हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। फरवरी और मार्च की डेट भी ज़्यादा दूर नहीं है। मैं कानूनी कार्रवाई करना जानती हूँ, कानूनी पेचीदगियाँ भी जानती हूँ, इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि इन सब पचड़ों में ना उलझ के आप अपने लिए भी रास्ता क्लियर करें और इन सब के लिए भी करें ताकि रोज़ी रोटी का सहारा एक दूसरे का बनेंगे तो वोट बैंक भी बटोर लेंगे। मैं राजनीति न चाहती, न राजनीतिज्ञ हूँ, न राजनीति की बात करूँगी। मैं सिर्फ समाज की बात करूँगी, देश की बात करूँगी और अपने समाज के नागरिकों की और उन बुज़ुर्ग नागरिकों की बात करूँगी जिनकी रोज़ी रोटी मेरी जिम्मेदारी भी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है, हम सब बच्चों की जिम्मेदारी है और बुज़ुर्गों का सहारा बनना, एक दूसरे के साथ मिल के चलना। जितनी बात मैं अभी समझा पाई हूँ इस पर आप कार्रवाई करें और मुझे जानकारी दें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, नमस्कार। आप सबके लिए, आपके साथ, आपके लिए नतमस्तक आपकी बेटी रितु मुंजाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।